हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेल स्टोरी। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग अपनी NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ में एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और हमने इसके 3 लेक्चर जो है कवर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने ज़ीरो से बेसिक को सीखा है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी ने वो लेक्चर देखे होंगे। फिर भी अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ये वाली लेक्चर्स से कंटिन्यू करने से पहले वो 3 लेक्चर आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसमें एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं उनको मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। मैंने वो 3 लेक्चर एक्स्ट्रा इसीलिए लगाए थे कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, आगे आप लोगों को फाइलम्स पढ़ने में क्लैरिटी रहे। ठीक है बच्चों, तो उसको आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देख लेना है, फिर ही आपको ये 4th लेक्चर से कंटिन्यू करना है। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा फाइलम पोरीफेरा। उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। हमने इसको अच्छे से कर लिया है, फिर भी जो है इसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हुए ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि सारे फाइलम्स के थ्रू हम लोग जाएं और देख लें कि किस में कौन से फाइलम को रखा गया है। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग शुरू करेंगे। एक अलग से ही टेबल बना देती हूँ। तो शुरू करेंगे बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है उसको, और आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनको किंगडम में नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे किंगडम, उसके बाद फिर हम देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप लोग मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर साथ में नहीं बनाते हुए चलना है तो बाद में स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना और अपने हिसाब से अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे सिमेट्री। आफ्टर सिमेट्री यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, सीलोम। और सबसे एंड में लिखेंगे यहाँ पे फाइलम। ठीक है, तो हम लोग कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग किंगडम पढ़ रहे हैं एनिमैलिया। ठीक है, और एनिमैलिया में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं बेटा, मल्टी सेल्यूलर हैं। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर हैं, यहाँ पे कोई भी एनिमल यूनिसेल्यूलर नहीं है। तो हम लोग एनिमल में किस किस तरह के एनिमल की बात कर रहे हैं, ऐसे एनिमल जो कि मल्टी सेल्यूलर हैं। ठीक है, तो जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल हैं बेटा, उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का हो सकता है, 4 टाइप्स का हो सकता है। मैंने बताया था, सेल्यूलर लेवल का भी हो सकता है, टिश्यू लेवल का भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल का भी हो सकता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा वो किस में पाया जाएगा, सबसे जो पुराने जो एनिमल्स होंगे हमारे, जो सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं और जो सबसे सिंपल एनिमल है। जितना प्रिमिटिव उतना सिंपल, जितना अभी का होगा उतना ज़्यादा एडवांस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा फाइलम पोरीफेरा की। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा, और पोरीफेरा में हमने देखा था कि जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा था बेटा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन इनका था सेल्यूलर लेवल का, है ना। इनकी जो सेल्स थी उन्होंने टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं किया था, डिवीजन ऑफ लेबर हमने यहाँ पे नहीं देखा था। तो यहाँ पे जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था बेटा, सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, इसकी सिमेट्री कैसी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि पोरीफेरा एक ऐसा एनिमल है, आप लोग उसको कहीं से भी कट करोगे तो उसको इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा बस ज़रा सा एग्जाम्पल के लिए देखेंगे। सपोज दिस इज अ स्पंज। ठीक है, ये यहाँ से एक बड इसकी ऐसे निकल आई है। ठीक है, ये यहाँ से भी कहीं से भी ऐसे निकल आ रहा है इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप इसको सेंटर से काटोगे तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इस तरह से है या इस तरह से है ना। तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो सिमेट्री में हमारे क्या होता है, समरूपता। सिमेट्री का मतलब होता है समरूपता। तो कोई भी एनिमल जब सेंटर एक्सिस से उसको आप लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में कट करोगे
तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और स्पंज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए हम स्पंज को क्या कहते हैं बेटा, एसिमेट्रिकल। तो इसकी सिमेट्री कैसी है बेटा, एसिमेट्रिकल है, यानी कि इसकी कोई सिमेट्री है नहीं, ये एसिमेट्रिकल एनिमल है, ठीक है। और इसकी सीलोम कैसी होती है बेटा, इसमें सीलोम नहीं होती है, इसमें जो मीजोडर्म है उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है, इसीलिए ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। तो बात कर ली हमने फाइलम पोरीफेरा की, एसिलोमेट हो गए हमारे ये, और एसिमेट्रिकल, और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या है, एकदम सिंपल है, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, दो फाइलम नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, कौन से हैं हमारे, पहला है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो ये जो एनिमल है ना बेटा, ये थोड़ा सा एडवांस होंगे पोरीफेरा से, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस होंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होंगे, इतने एडवांस है कि यहाँ पे जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा हो चुका है, टिश्यू लेवल का हो चुका है, ठीक है। इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का हो चुका है, इतने एडवांस ये हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो सिमेट्री है वो कैसी है, नहीं, इनकी सिमेट्री भी यहाँ पे एडवांस हो चुके हैं, इसीलिए सिमेट्री भी इनकी रेडियली सिमेट्रिकल हो चुके हैं ये, ठीक है। यानी कि इनकी बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से जब कट किया जाएगा तो वो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट में नहीं डिवाइड होंगे, पर सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है इनको। तो ये इनकी जो सिमेट्री है बेटा वो कैसी हो गई, रेडियल सिमेट्री हो गई, लेकिन फिर भी ये क्या है, एसिलोमेट है, अभी भी यहाँ पे सीलोम नहीं देखने को मिली है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, एसिलोमेट है, ठीक है बेटा। तो ये बात कर ली हमने इन दो फाइलम की। नेक्स्ट हमारा कौन सा फाइलम आएगा बेटा, नेक्स्ट हमारा आएगा, दूसरा कलर चूज करेंगे, नेक्स्ट फाइलम है हमारा प्लैटीहेल्मिन्थीस। अब ये प्लैटीहेल्मिन्थीस थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा, है ना, प्लैटीहेल्मिन्थीस थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो कैसा है, यहाँ पे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह का हो गया है बेटा, ऑर्गन लेवल का हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, ठीक है। और बेटा यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलेगी बाईलैटरल सिमेट्री, ठीक है, यानी कि इनकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, दो इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन ये अभी भी एसिलोमेट ही है, ठीक है, यहाँ पे अभी भी सीलोम नहीं आई है। तो प्लैटीहेल्मिन्थीस हमारा कैसा है बेटा, एसिलोमेट है, ठीक है। ऑर्गन लेवल पे हमें एक और फाइलम देखने को मिलता है, वो है हमारा कौन सा, एस्के हेल्मिन्थीस, एस्की हेल्मिन्थीस। और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन लेवल का ही है, सिमेट्री भी इनकी बाईलैटरल है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी सीलोम है वो कैसी है, स्यूडो सीलोम, यहाँ पे स्यूडो सीलोम देखने को मिलती है, फाल्स सीलोम देखने को मिलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा बेटा, जिसमें हम लोग बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा देखेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। अब यहाँ पे बात होगी ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, यानी कि पूरा का पूरा जो है ऑर्गन्स का सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है ना। तो इस तरह से जो है बात यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आई है अब। और यहाँ पे जो सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी बेटा, यहाँ पे बाईलैटरल सिमेट्री ही देखने को मिलेगी हमें। और सीलोम हमें यहाँ पे कैसी देखने को मिलेगी, ट्रू सीलोम देखने को मिलेगी। आप लोग बेसिक वाले लेक्चर जरूर देख लेना, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, ये जो सीलोम है, सिमेट्री है, इन सब टॉपिक्स की, ठीक है, वो मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ पे समझाया है। तो इसमें हमारे कौन कौन से फाइलम आ जाएंगे बेटा, शुरू करेंगे हम लोग एनिलिडा से। यहाँ पे हमारा आएगा एनिलिडा, फिर आएगा हमारा ऑर्थ्रोपोडा, फिर हमारा आएगा मोलस्का,
एक चीज़ है यहाँ पे जो हमारा, अभी मैंने इकाइनोडर्मेटा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जो हमारा इकाइनोडर्मेटा होता है ना बेटा, उसमें थोड़ा सा ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, ये एक क्वेश्चन का पॉइंट बन सकता है। तो इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है उसकी सिमिट्री जो होती है वो रेडियल सिमिट्री होती है। एडल्ट रेडियल सिमिट्री होती है उसकी। एंड जो लार्वा होता है बेटा उसकी सिमिट्री कैसी होती है, बाइलैटरल होती है, बाइलैटरल। ठीक है, तो अगर हमसे ये स्पेसिफाई करके नहीं पूछा जा रहा है ना, तो हम जब भी बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा की सिमिट्री की, तो हम उसमें क्या टिक करेंगे बेटा, रेडियल सिमिट्री टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको स्पेसिफाई करके नहीं पूछा गया है एडल्ट या लार्वा। और जब जो है कॉमन इकाइनोडर्मेटा की बात होगी तो वहाँ पे आप समझ लेना कि एडल्ट की ही बात होती है। ठीक है, तो हमारा एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, और इसमें क्या लिखूँ मैं, इकाइनोडर्मेटा लिख देती हूँ मैं, पर ये हमारा सिमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा। क्लियर है? तो इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी इसका ले लेंगे। हो गया, आगे बढ़ें। शुरू करते हैं बेटा फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो, ये सब फाइलम पोरीफेरा के जो हमारे एनिमल्स हैं वो सब हैं। स्पॉन्जेस आते हैं फाइलम पोरीफेरा में। सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। इनकी लाइफ जो है कहाँ पे देखने को मिलती है, वाटर के अंदर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि लाइफ की शुरुआत बेटा कहाँ हुई थी, वाटर के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ये जो हमारे एनिमल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं। मोस्टली मैरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो बेटा इन्हें पोरीफेरा क्यों कहते हैं, ऐसा इनमें क्या है जो इनको पोरीफेरा कहा जाता है? बेटा पोरीफेरा मतलब पोरी से हमारा ये बना है, पोर्स से। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे हो कि पूरी बॉडी में कितने सारे पोर्स हैं। ठीक है, ये बॉडी में इनके एक ढेर सारे पोर्स जो प्रेजेंट है, इन्हीं की वजह से इनका नाम पड़ा है पोरीफेरा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कई सारे माइन्यूट 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 पोर्स हैं, पर एक बड़ा सा पोर भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे से पोर्स हैं इनसे वाटर अंदर जाता है और इस बड़े वाले पोर्स से बाहर आता है। ठीक है, तो ये हमारा एक मैकेनिज्म है, पोरीफेरा में पाया जाता है स्पंज में, जिसके थ्रू ये फूड भी टेक करते हैं, इसी के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन भी होता है, इसी के थ्रू मतलब इनकी बॉडी की जितनी भी मैकेनिज्म है ना वो सब इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इनमें जो है जो पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी इनके सर्वाइवल के लिए वो नेसेसरी होता है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा पोरीफेरा को पढ़ना। पहले देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। तो मैंने बताया कि स्पंज कहा जाता है इनको। दे आर जनरली मैरीन, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। ठीक है, दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर एनिमल एंड हैव सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं बेटा, फिर भी हम लोग इनको एक बार जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बेटा हमारी स्पंजेस के डायग्राम में जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये हमारा है साइकॉन, जिसको हम लोग स्काईफा भी कहते हैं। दूसरा ये है हमारा यू स्पंजिया, इसको एज ए बाथ स्पंज यूज करते थे पहले लोग। और ये है हमारा स्पॉन्जिला। ठीक है, तो आप लोग देखो और इसको बताओ, क्या आप इसको इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकते हो? नहीं डिवाइड कर सकते हो, है ना, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए इसको जो है हम कहते हैं कि ये इसिमेट्रिकल है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इसको एसिमेट्रिकल। ठीक है, क्योंकि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन भाई कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो क्या है कि वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं।
तो कंप्लीटली एसिमेट्रिकल नहीं होता है, लेकिन मोस्ट जब पूछा जाए ना तो मोस्ट ऑफ द पोरिफेरंस आर एसिमेट्रिकल। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑल पोरिफेरंस आर एसिमेट्रिकल, तो हमारा वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे। जहाँ पे एब्सोल्यूट बात की जाती है वहाँ पे चांसेस जो होते हैं ना क्वेश्चन सही करने के, वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इसीलिए एब्सोल्यूट स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से करना होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये एक इमेज है बेटा, इसका मैं एक डायग्राम ही बना लेती हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये एक स्पंज है। ठीक, आपने पानी वाली ट्यूब देखी है जिससे घर में पानी भरा जाता है नल में लगा के? वो बाहर से एकदम दिखती है गोलाकार, अंदर से क्या होती है, खाली होती है। ठीक है, ये ऐसे ही स्पंज की बॉडी भी है बेटा, इस तरह से बॉडी है ये स्पंज की। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है हमारी, ये खाली कैविटी है। ये क्या है, कोई एम्प्टी स्पेस है ना, एम्प्टी स्पेस है ये। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, एम्प्टी स्पेस को कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी का नाम जो है स्पॉन्जोसील कैविटी है। किसमें, स्पॉन्जस में। तो इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इनके बाहर क्या है, इस तरह से छोटे छोटे से पोर ऐसे निकले हुए हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से पोर निकले हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, पोर्स। तो इनसे क्या होता है, यहाँ से वाटर जो है क्या होता है, अंदर जाता है ऐसे। और यहाँ से जो है ऐसे क्या होता है, ये बड़े वाले पोर से क्या होता है, वाटर आउट हो जाता है। यहाँ से वाटर जो है वो इन करता है और यहाँ से जो है वाटर आउट हो जाता है। तो ये जो माइन्यूट पोर्स है ना बेटा, इनको कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, तो ऑस्टिया से वाटर क्या होता है, अंदर जाता है। और ये जो जो बड़ा वाला पोर है, इसको कहते हैं बेटा ऑस्क्यूलम। यहाँ से क्या होता है, वाटर जो है वो बाहर आता है। ठीक, यहाँ से वाटर जो है बाहर आता है। अब इसका जो है एक कट करके डायग्राम बनाएंगे ताकि अंदर की थोड़ा सा लेयर्स वगैरह आपको समझ में आ जाए कैसे ये वर्क करता है। एक मेरे पास डायग्राम भी है, उसका देखते हैं। हाँ, ये है। ठीक है, तो ये देखो, इसको जूम करके दिखाया गया है। ये देखो, ये छोटे छोटे से पोर्स देख रहे हो ना आप, जब इसको कट किया गया है यहाँ पे इस तरह से, तो आप देख रहे हो ना, ये जो हमारा पोर्स है इस तरह से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से पानी कहाँ आ रहा है, इस सेंट्रल कैविटी में आ रहा है जो ओपन स्पेस है। ठीक है, इस ओपन स्पेस के अंदर आप और क्या देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो बेटा, ये है हमारी कॉलर सेल। इस इनको कहते हैं कोइनोसाइट। ये जब बीट करती है ना, इन्हीं के बीट करने से पानी जो है आता है और बाहर जाता है। तो ये हमारी जो कॉलर सेल है, कोइनोसाइट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं वाटर कैनाल सिस्टम के लिए स्पॉन्जेस में। ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाह रही थी। ये हमारा स्पॉन्ज है बेटा, ये खाली स्पेस हो गया। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं मज़ा आ रहा, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया ना। एक मिनट, हाँ, मैं ये वाला डायग्राम बनाना चाह रही थी। ये 3 टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है स्पॉन्जेस में, लेकिन हमें ये सब डिटेल नहीं पढ़नी है, मैंने बस दिखा दिया है आपको। एक एस्किनॉइड होता है सबसे सिंपल, सेकेंड होता है साइकोनॉइड, तीसरा होता है ल्यूकोनॉइड। ठीक है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। तो हम लोग सबसे सिंपल वाला एक देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से कुछ बना हुआ था ना हमारा डायग्राम। इस तरह से, है ना। ठीक है,
अंदर हम यहाँ पे एक जो है गैस, मुझे वो बनाना है, इस तरह से बना देती हूँ। ये क्या है बेटा? ये है हमारी कोइनोसाइट्स, ठीक है। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है पर समझने के लिए काफ़ी है। इस तरह से कोइनोसाइट्स यहाँ पे अरेंज होती हैं, ठीक है, ये पूरे में, ठीक है। एक ही तरफ बना रही हूँ मैं। तो बेटा जो सबसे बाहर वाली ये मैंने लेयर बनाई है, इसे हम लोग कहते हैं पिनेकोडर्म लेयर। पिनेकोडर्म लेयर कहते हैं इसको बेटा। और जो ये अंदर ये जो मैंने ये यहाँ पे बनाया है मैंने, ये कोइनोसाइट्स कॉलर सेल, ठीक है, उनका ये फ्लैजिला है। इस वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं गैस्ट्रोडर्म। और यहाँ पे जो एक खाली स्पेस आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला, ये ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं मीजोहाइल। मीजोहाइल, ठीक है। और इस मीजोहाइल में क्या होता है बेटा? इस मीजोहाइल में होता है इस तरह से स्पॉन्जिन फाइबर, और क्या होता है बेटा? और होते हैं स्पिक्यूल्स, वेरियस शेप के, इस तरह से स्टार शेप या फिर किसी ट्रायंगल शेप, इस तरह के क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है? स्पिक्यूल्स। और ये जो ये वाले जो मैंने फाइबर नुमा स्ट्रक्चर बनाई है, इसको कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। और ये दोनों मिलके क्या क्रिएट करते हैं? ये दोनों मिलके क्रिएट करते हैं एंडोस्केलेटन। इसी की वजह से क्या होता है कि सपोर्ट मिलता है पोरीफेरा को, ठीक है। तो जो हमारे पोरीफेरा हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जैसे हम लोगों का स्केलेटन होता है सपोर्ट करने के लिए, वैसे इनका भी होता है। तो इनका जो इंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है बेटा? स्पिक्यूल्स का और स्पंजिन फाइबर का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो एंडोस्केलेटन होता है पोरीफेरा में, वो किस किस का बना होता है? स्पिक्यूल और स्पंजिन फाइबर का बना होता है। याद रखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट है? मीजोहाइल लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। मीजोहाइल लेयर कहाँ है? गैस्ट्रोडर्म और पिनाकोडर्म लेयर के बीच वाली लेयर है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये खाली स्पेस जो बचेगा, ये है हमारी स्पोंजोसील कैविटी, स्पोंजोसील कैविटी, ठीक है। तो क्लियर है? तो ये सबसे सिंपल टाइप का हमने डायग्राम बना के उसका जो है एनाटॉमी को समझा हम लोगों ने, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये जो फ्लैजिला होता है, इसी के बीट करने से क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या करती है। स्पॉन्जेस है वो वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, बॉडी वॉल के थ्रू सेंट्रल कैविटी में आती है, जिसे स्पोंजोसील कैविटी कहते हैं। यहाँ से इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। तो वाटर इन करता है कहाँ से? ऑस्टिया से, और आउट करता है कहाँ से? ऑस्क्यूलम से। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट, है ना। तो बात यह है ना कि इनके पास कोई भी और दूसरा ऑर्गन तो है नहीं जहाँ से ये एक्सक्रीशन करेंगे या रेस्पिरेशन करेंगे या फिर फूड लेंगे, है ना। तो एक वाटर ही है, और मरीन के अंदर रहते हैं। तो जब वाटर इनके पोर्स के थ्रू अंदर जाता है ना बेटा, तो वो अपने साथ कई सारे फूड पार्टिकल भी लेते हुए जाता है। तो उस फूड पार्टिकल का यूज़ ये लोग कर लेते हैं, उसके बाद जो है एक्सक्रीशन के फॉर्म में जो ऑस्कुलम से बचा हुआ एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको निकाल देते हैं, सिंपल, है ना। इसी तरह से इनका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी हो जाता है, ठीक है। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पोंजोसील एंड कैनाल। यहाँ पे ये देखो बेटा, जो ये कोइनोसाइट्स है ना हमारी, ये है ना, ये क्या कर सकती हैं या क्या कर रही हैं? ये स्पोंजोसील है ना, इसके किनारे किनारे स्पोंजोसील को लाइन कर रही हैं, ठीक है। तो यही कहा है इन्होंने कि जो हमारी कोइनोसाइट्स हैं या कॉलर सेल हैं, ये लाइन करती हैं स्पोंजोसील एंड कैनाल्स को। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, ठीक है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कैसे होता है बेटा? देखो,
यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं इनमें क्या है कि वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन वैक्यूल्स के अंदर फूड जो है जाता है और स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है। कैसे? साइटोप्लाज्म जो होता है वहाँ से क्या होगा कि जो है एंजाइम्स जो होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो रिलीज होंगे, वैक्यूल्स में जाएंगे और वहाँ से जो फूड पार्टिकल है वो क्या होंगे, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डाइजेस्ट कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए इस तरह के जो डाइजेशन होते हैं उनको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। किस किस में देखने को मिलता है बेटा? प्रोटोजोअन्स में भी देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर काइंड ऑफ डाइजेशन है। सेल्स के अंदर वैक्यूल में फूड का डाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं हमारी तरह कि ये खाना खा लेंगे और फिर उसको जो है चबा करके डाइजेस्ट कर लेंगे और फिर बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इनका सिस्टम हमारी तरह तो है नहीं, इनका सिस्टम बहुत अलग है क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। तो ये हम लोगों ने देखा जो मीजोहाइल लेयर थी वहाँ पे क्या है बेटा, स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट थे और स्पॉन्जिन फाइबर भी प्रेजेंट थे और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्केलेटन बना रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस। क्या बना रहे हैं? स्केलेटन बना रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा? इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। Sponges reproduce sexually by fragmentation and sexually by formation of gametes, ठीक है। Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphological distinct from the adult, ठीक है। तो ये कहना क्या चाहता है बेटा? देखो ये जो एक हमारा स्पंज है, ठीक है, इसके अंदर ही जो मेल के जो स्पर्म्स होंगे वो भी बनेंगे और फीमेल के जो ओवा हैं वो भी बनेंगे, ठीक है। तो एक ही बॉडी के अंदर जब मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं ना, तो उस तरह की बॉडी को क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो हमारा गैमेट है वो सेम बॉडी में बन रहा है, तो उस तरह की बॉडी को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ये हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज भी होते हैं, जो हमारे ट्रिमेटोड पैरासाइट्स होते हैं वो भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या है ना बेटा, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मतलब जैसे कि ये एक हमारा स्पॉन्ज है, ठीक है। अब कोई एडवर्स कंडीशन है, ये जो है यहाँ से कट के गिर गया, ठीक है, यहाँ से कट के गिर गया और यहाँ से ये एक न्यू स्पंज बना लेगा। कोई भी बॉडी का पार्ट जो है, इसके बॉडी का कोई भी पार्ट इसके अगर अलग हो गया तो वो वहाँ से एक नए जो है पूरे के पूरे एनिमल में डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक फ्रेगमेंट जो है एक पूरा कंप्लीट एनिमल बना सकता है। इसी तरह इस तरह का जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है ना, उसको कहते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फिर ठीक है, दूसरा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से होता है, ठीक है। तो एक ये हमारा स्पंज हो गया ना, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। दूसरा एक और ऐसे ही बॉडी होगी जिसके अंदर जो है क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो हमारा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा ना, उसके अंदर जाके जो है स्पर्म जो है वो क्या करेगा, गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे रिप्रोडक्शन होते हैं उसको इंटरनल कहते हैं। तो ये यहाँ पे सेम गैम जो मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो सेम बॉडी में सेम गैमेट से नहीं होगा। यहाँ से स्पर्म आएगा, जाएगा इसके अंदर पोर्स के थ्रू, जो इसमें स्पंजेस में जो पोर्स हैं वो जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो एग्स हैं उनसे फ्यूज करेगा बेटा और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो पोर्स से हमारा बहुत सारा काम हो रहा है स्पंजेस के अंदर, ठीक है। तो एक बार हम लोग पूरा समराइज करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा स्पंजेस में, फिर हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखी वो क्या देखी, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने देखा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस किस चीज़ में हेल्प कर रहा था बेटा? ये हेल्प कर रहा था हमारा फूड गैदरिंग में, और किस चीज़ में हेल्प कर रहा था? वेस्ट रिमूवल में, और किस चीज़ में? रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से कई चीज़ों में हेल्प कर रहा है। दूसरा, फिर नेक्स्ट और हम लोगों ने क्या देखा, ये किस तरह के एनिमल हैं? ये हमारे मल्टी सेल्यूलर तो सारे ही एनिमल हैं, फिर भी लिख दे रहे हैं। मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और क्या है? एसिमेट्रिकल है, मोस्टली एसिमेट्रिकल लिखेंगे बेटा, मोस्टली एसिमेट्रिकल। देन एसीलोमेट है, इनमें सीलोम नहीं है। ठीक है, और क्या है? अब इनके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। मोस्टली मरीन, sometimes some are fresh water sponges। ठीक है, और क्या लिखना है इसमें, याद करेंगे। और क्या लिखना है? और क्या लिखना है? स्पॉन्जोसील कैविटी भी लिख लेंगे। स्पॉन्जोसील कैविटी और कॉलर सेल और कोइनोसाइट्स भी इनको कहते हैं। और ये क्या करते हैं? लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी को। और क्या देखा था? और देखा था हम लोगों ने स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर, ये दोनों क्या बना रहे थे? ये बना रहे थे स्केलेटन। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ हमारी NCERT। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCERT से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं था। इसके एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे, एग्जाम्पल्स नेक्स्ट पेज में। कहाँ गया एग्जाम्पल वाला पेज? यस, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं इसके, साइकॉन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल भी दिए हुए NCERT में, इनको याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, आज का ये हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग नाइडेरिया और टिनोफोरा साथ में कवर करेंगे, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जहाँ कहीं भी आप लोगों को अभी दिक्कत आएगी उसको पूछ लेना है, घबराना नहीं है। एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हुए चलना है, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बेस्ड होगा हमारा फाइलम टिनोफोरा पे, फाइलम नाइडेरिया पे और टिनोफोरा में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।